हाँ जी, नमस्कार सभी को। कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, इसमें आपको एमएस ऑफिस और सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डाटाबेस। कौन सा टॉपिक है? डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस, डाटा किसको कहते हैं? कोई भी आंकड़े क्या कहलाता है? डाटा। कोई भी आंकड़े या कोई भी आपका जो इंफॉर्मेशन जो आंकड़ों के तौर पर जो दे रखी है वे क्या कहलाते हैं? डाटाबेस। जैसे आपका कॉलेज में नाम है, कॉलेज में आपका रोल नंबर है, आपने किस सब्जेक्ट से हो, वो सारा रिकॉर्ड क्या कहलाता है? आपका डाटा। सारा रिकॉर्ड क्या कहलाता है? डाटा। जैसे आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, आपका एड्रेस, जो भी आपने एड्रेस XYZ कुछ भी डाला, वे क्या कहलाते हैं? आंकड़े। और इन आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना, कहां कहां पर क्या रखना है, वो क्या कहलाता है? डाटा बेस। जो आपके ये लगाए कि आपके रोल नंबर क्या है, ये क्या हो गए? आंकड़े। रोल नंबर, एड्रेस और ये आंकड़े। और उनको मैनेज करके रखना, उनको एक स्टोर करके रखना क्या कहलाता है? डाटाबेस। ठीक है, स्टोर करके रखना क्या कहलाता है? डाटाबेस। तो हम आज करवाएंगे डाटाबेस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है? क्या होती है इसकी परिभाषा? डाटा के समूह को कलेक्ट करके, डाटा के समूह को कलेक्ट करके एक जगह पर स्टोर करना। डाटा के समूह को कलेक्ट करके एक जगह पर स्टोर करना क्या कहलाता है? डाटाबेस। डाटाबेस कहलाता है। डाटाबेस कहलाता है। डाटा तो वे आंकड़े जो आप किस चीज से आप कनेक्ट हुए हो, वे तो हो गए आंकड़े। और उन डाटा के समूह को कलेक्ट करके एक जगह पर स्टोर करना क्या कहलाता है? डाटाबेस कहलाता है। कलेक्शंस ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटाबेस। अच्छा, इस डाटा को कलेक्ट करके क्यों रखते हैं? कलेक्शंस ऑफ डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं। इन डाटा को शेयर करने के लिए, शेयरिंग के लिए, ठीक है, शेयरिंग के लिए रखते हैं, अपडेटिंग के लिए, डिलीट के लिए, एक्सेट्रा। शेयरिंग, अपडेटिंग, डिलीट, एक्सेट्रा। मतलब इसके अंदर हम कलेक्शंस ऑफ डाटा होते हैं, जो हमारे डाटा हमने जो कलेक्ट करके रखे हैं उनको हम शेयर भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, उनमें कुछ अगर हमें ये चाहिए कि ये अनावश्यक डाटा है, उसको हम क्या कर सकते हैं? डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना ये बात तो। अच्छा, डाटा हो गया, डाटा बेस हो गया, उसको शेयर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। डाटाबेस पर हम इस पर क्या कर सकते हैं? डाटाबेस पर हम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। ऑपरेशंस जैसे कोई डाटा इंसर्ट करना है, कोई डाटा डिलीट करना है। इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, मतलब ये जो ऑपरेशंस होते हैं, जो इंसर्ट करना, डिलीट करना, यानी डिलीट करना, ये रिमूव करना, ठीक है, एक ही बात है। रिमूव करना, उसको डिलीट करना और अपडेट करना, जो ये ऑपरेशंस होते हैं, अपडेट करना। ऑपरेशंस
ऑपरेशंस होते हैं इंसर्ट, डिलीट, और आप ऑपरेशंस न बोलकर आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं, मॉड्यूलेट भी कर सकती हूँ। अच्छा, इसके लिए डाटाबेस पर हम ऑपरेशंस के लिए अगर हमने इनमें कुछ बदलाव करना है, इसमें मॉड्यूलेट करना है या इसमें कुछ बदलाव करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे इसके अंदर हम डीबीएमएस का। डीबीएमएस मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डाटाबेस पर हम कोई भी ऑपरेशंस करने के लिए, अगर कोई डाटा को, अगर अनावश्यक डाटा उसको डिलीट करना है, कोई डाटा और इसके अंदर ऐड करना है या इसको अपडेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डीबीएमएस का यूज करेंगे। डीबीएमएस का होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डाटा को मैनेज करके रखना। कोई भी प्रबंधन है, कोई भी प्रणाली है, कोई भी जैसे कॉलेज हो या स्कूल हो, कोई भी हो, उसका डाटा क्या होता है, एक मैनेज करके रखते हैं कि भी कौन सी क्लास का कहाँ डाटा रखा हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या रखा हुआ है, कहाँ पर उसको रखा गया है, कौन से इसके आवश्यक है डाटा, तो वो मैनेज करके रखते हैं ना। चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे और कोई प्रणाली हो, जैसे कोई रेलवे स्टेशन लगा लो, चाहे वो अपना डाटा क्या करके रखता है, मैनेज करके रखता है। मैनेज करके रखता है मतलब कि डाटा हमें कहाँ से प्राप्त करना है, कौन सा डाटा, अगर अनावश्यक डाटा है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और अनावश्यक डाटा को डिलीट कर सकते हैं और उसके अंदर कोई और इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई और डाटा डालना हो तो आप उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो कोई भी प्रणाली हो, प्रबंधन प्रणाली जो मैनेज करके रखती है, वो क्या कहलाती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आपका रोल नंबर है, रोल नंबर हो गए, सब्जेक्ट हो गई, क्लास हो गई, एड्रेस हो गई, ठीक है। उनका अलग अलग रोल नंबर, मतलब बहुत सारी, मतलब फाइलें, मतलब बहुत सारी फाइलें हैं, ठीक है। उनको मैनेज करके कौन रखता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, अगर हम डाटा को, इन डाटा को अलग अलग टेबल में, अलग अलग हम अगर टेबल में इसको दिखा दें तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आरडीएमएस। मैंने डीबीएमएस को मान ली अनेक, एक तो ये बना ली, एक कर्मचारी की बना ली, जो है कर्मचारी है एक, वो क्या कर रहा है, पढ़ भी रहा है और साथ में रोजगार दे रहा है, कर्मचारी के आईडी वगैरह साथ में रोजगार दे रहा है, तो वे क्या हो गए, आपस में रिलेशन हो गए इनसे, इससे और इससे रिलेशन हो गया, क्योंकि वो पढ़ भी रहा है और क्या कर रहा है वो, और वो साथ में कर्मचारी भी है, मतलब जॉब भी कर रहा है, ठीक है। तो जॉब भी कर रहा है तो उनके आपस में रिलेशन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम। अगर हम डाटाबेस को मैनेज करके जो टेबल में रखे हुए, टेबल के अनुसार हम जो दिखाएंगे उसको क्या कहेंगे, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आया। इसमें अनेक टेबल हो सकती है, एक से ज्यादा टेबल हो सकती है, 2 3 4 कितने भी लगा लो। अच्छा, एमएस ऑफिस का जो एमएस एक्सेस था, एमएस ऑफिस जब मैंने करवाया था कि इसके अंदर एक्सेल, पावर पॉइंट और क्या था, वर्ड आता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एमएस एक्सेस भी आता है। एमएस एक्सेस के लिए किसका यूज करते हैं, एमएस एक्सेस हम कहाँ पर यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं एमएस एक्सेस का, वो है तो एमएस ऑफिस का भाग ही, एमएस ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस। उसके किसके लिए करते हैं हम, आरडीबीएमएस के लिए करते हैं उसका यूज, हम किसके लिए करते हैं, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस का जो एमएस एक्सेस है उसका इस्तेमाल हम, उसका इस्तेमाल हम आरडीबीएमएस यानी रिलेशन आरडीबीएमएस में करते हैं। आरडीबीएमएस में करते हैं। आरडीबीएमएस का मतलब क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
इसका फुल फॉर्म लिख लो, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डाटाबेस को टेबल के अनुसार एक टेबल या बहुत सारी टेबल को मिलाकर हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। डाटाबेस को रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ यूज करते हैं हम, मतलब जो डाटाबेस है उसके डाटा को हम टेबल के रूप में प्रदर्शित करें तो क्या कहलाएगा, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अगर डाटाबेस के डाटा को हम टेबल के रूप में प्रदर्शित करें या डाटा को टेबल में स्टोर करके रखना, ये लिख लो, डाटा को टेबल में स्टोर करके रखना, टेबल में स्टोर करके रखना क्या कहलाता है, RDBMS कहलाता है, RDBMS कहलाता है। या आप ये भी लिख सकते हो कि डाटाबेस के डाटा को टेबल में स्टोर करके रखना RDBMS कहलाता है। यह एक या एक से अधिक टेबल में डाटा को स्टोर करके रख सकता है, कौन, RDBMS रख सकता है। देखो ये कंफ्यूजन मत होना, एक मैंने बताया डाटा, ठीक है, एक मैंने बताया डाटाबेस, एक मैंने बताया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब एक मैंने बताया RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैंने थोड़े टॉपिक आपको कवर करवाए। डाटा क्या होते हैं, कोई भी आंकड़ा लिख दिया, जैसे मैंने A या लिख दिया मैंने राम, तो ये क्या है, आंकड़े, ये क्या हो गए, डाटा। राम नाम का क्या है, डाटा है। डाटाबेस क्या हो गया, राम क्या करता है, इसका पेशा क्या है, तो यह क्या है, एक स्टूडेंट लगा लो, स्टूडेंट में आपको रोल नंबर मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, क्लास मिलेगी किसी का, तो ये क्या हो गया, डाटाबेस किसका, राम का डाटाबेस ये हो गया, ये स्टूडेंट है, डाटाबेस है। ठीक है, फिर डाटाबेस मैनेजमेंट करके रखना, यानी स्टूडेंट तो हो गया, डाटाबेस और इसका रिकॉर्ड रखना कि ये कौन सी क्लास में है, इसका रोल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, इसको टेबल में रखना क्या कहलाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS क्या है, इनको अलग अलग मान ले दो, ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट भी है और क्या कर रहा है, कर्मचारी भी है, दो टेबलों में इनका रिलेशन बता दें, वे क्या हो गया, RDBMS। ये कुल टोटल लगा के थोड़ा सा ओवरव्यू बताया कि राम क्या है, एक डाटा है, राम क्या है, एक स्टूडेंट है, डाटाबेस हो गया। राम की पूरी डिटेल, स्टूडेंट कौन सा रोल नंबर है, क्या है, ये एक टेबल में रखना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। और अगर इनको, यह एक कर्मचारी भी है और स्टूडेंट भी है, उन दोनों में रिलेशन बता दिया कि ये क्या है, डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अभी तक मैंने ये थोड़े से टॉपिक कवर करने की कोशिश की। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डाटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है और रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है।
या डीबीएमएस क्या होता है। अब इनकी परिभाषाएं देगी, चाहे कैसे भी पूछ ले, बढ़ा चढ़ा के पूछ सकता है ऑटोमेटिक मिलाकर। तो मोटा मोटी बात ये है कि अगर मैंने एक चित्र के माध्यम से बताती हूँ, देखो ये मैंने कोई बार रख लिया, ठीक है, ये क्या है, इसमें मैंने क्या रख लिया, डाटाबेस। ये क्या है, डाटा बेस। डाटाबेस का मतलब कि इसके अंदर क्या स्टूडेंट भी हैं, इसके अंदर कोई कर्मचारी हो या कोई और हो तो उसका डाटा, डाटाबेस का मतलब उसका डाटा, किसी भी कर्मचारी हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे क्या, डाटाबेस हो। इसके बाद क्या आता है, डीबीएमएस। डीबीएमएस यानी ये क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर इसके अंदर एक स्टूडेंट है तो वह इसका डाटा कहाँ गया, डीबीएमएस में, क्योंकि स्टूडेंट का रिकॉर्ड तो रखना होता है, डीबीएमएस में तो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड डीबीएमएस, यानी ये क्या हो गया, डाटाबेस हो गया। वो कहाँ गया, डीबीएमएस में, क्योंकि उसका तो रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। जब तो 3 साल के बाद डिग्री आती है तो उसका रिकॉर्ड तो अगर गायब कर देंगे तो अगर हमारे पास मैनेज ही नहीं है कोई सी बात का, किसी चीज का, तो डिग्री कहाँ से देंगे। अगर हमने दे भी दी डिग्री तो क्या पता कोई और लेने आ जाए, फिर कहाँ से देंगे, तो उसको मैनेज करके तो रखना पड़ता है ना। तो स्टूडेंट तो क्या है, डाटाबेस, ये कहाँ चला गया, डीबीएमएस में। डीबीएमएस क्या करता है, उनको अलग अलग भागों में बांटता है, कोई ऐप हो जाए, कोई दूसरा यूजर हो जाए, कोई और तीसरा ऐप हो जाए, ठीक है। ये क्या कर देता है, बांट देता है, उसको बांट देता है, यानी मल्टी यूजर्स को बांट देता है। मल्टी यूजर्स का उपयोग कौन करता है, डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या करता है, अगर उसके पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो तो स्टूडेंट को दे देगा, कोई ऐप का रिकॉर्ड होगा तो वो ऐप को दे देगा। मतलब क्या है, डीबीएमएस वो सेपरेट कर देता है, वो बांट देता है। अगर डीबीएमएस के पास सारी डिग्रियां है, रिकॉर्डिंग है, कोई कोई आने जाएगा तो वो मतलब मल्टी यूजर तो हो गया, मल्टी यूजर को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, दे देता है। तो डीबीएम डाटाबेस क्या करता है, जाता है डीबीएमएस में। डीबीएमएस कहां पर दे देते हैं, अनेक यूजर को दे देते हैं, मल्टी यूजर्स को दे देते हैं, क्योंकि जिसको डिग्री चाहिए वो डिग्री देगा, जिसको उसका रिकॉर्ड चाहिए वो रिकॉर्ड देगा, जिसको फाइल चाहिए फाइलें देगा, ठीक है। समझ में आया ये डाटाबेस क्या होता है। तो मैंने आपको मेरी तरफ से पूरी मतलब डाटाबेस को समझाने की कोशिश की। डाटाबेस अगर समझ में आ गया तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आप अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे, ठीक है। ये क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका थोड़ा सा मैंने आज आपको ओवरव्यू बताया, ठीक है। तो आज के समय में जो डाटाबेस यूज करते हैं, डाटाबेस एग्जांपल लिखा देती हूँ आपका, क्या क्या यूज करते हैं एग्जाम्पल में। जैसे आपका एक हो गया माई एसक्यूएल, भी ज्यादातर आजकल ज्यादातर यूज करते हैं माई एसक्यूएल। अगर आपको नाम सुना होगा एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। माई एसक्यूएल ये क्या है, डाटाबेस है। माई एसक्यूएल और क्यूरेल्स हो गया, ये भी एक क्या है, डाटाबेस है। और क्या हो गया, अमेजोन हो गया। अमेजोन क्या है, एक डाटाबेस है। अमेजोन रिलेशनल डाटाबेस, अमेजोन रिलेशनल डाटाबेस, डाटाबेस ये क्या है, एक डाटाबेस है। क्यूरेल हो गया, अमेजोन हो गई, और क्या आता है, एसक्यूएल सर्वर हो गया, साइक हो गया, साइबेस, एसक्यूएल सर्वर, ये क्या है सारे सर, ये सॉरी क्या है, ये डाटाबेस है जो ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। एक मोंगो डीबी भी आता है, मोंगो डीबी भी है, चलो लिख लो मोंगो डीबी। मोंगो डीबी ये क्या है सारे, डीबी का मतलब डाटाबेस, मोंगो डाटाबेस, ठीक है। ये सारे क्या है, डाटाबेस। ये एग्जांपल हो गए कुछ डाटाबेस हैं। और आगे मैं कहूंगी, पहले हम जब पहले पुराने टाइम में हम डाटाबेस कैसे यूज करते थे, पुराने टाइम में हम डाटाबेस कैसे यूज करते थे, पुराने टाइम में हम डाटाबेस यूज करते थे कैसे। सबसे पहले फील्ड लेते थे, फील्ड,
फिर रिकॉर्ड, फील्ड, रिकॉर्ड, फिर आ जाती थी फाइल। कैसे लेते थे हम? सबसे पहले फील्ड क्या होता था? फील्ड किसे कहते हैं? फील्ड बताओ क्या होता है? फील्ड एक ऐसा डाटा को फील्ड कहेंगे। किसको कहेंगे फील्ड बताओ? कोई भी नाम फील्ड कहलाता है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, जो मैंने बताया ना अभी, वे ये क्या है? एक फील्ड है। ठीक है, इसको मतलब पूरे रिकॉर्ड दिखा दिया इसका, ये क्या हो गई? रिकॉर्ड हो गई। उसके बारे में बता दिया, वे क्या हो गए? रिकॉर्ड हो गई। और उनको मैनेज करके एक टेबल में रख दिया, वे क्या हो गई? एक फाइल हो गई। पुराने टाइम में हम इन तीन का ही यूज करते थे, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। ठीक है, पुराने टाइम में हम किन का यूज करते थे? इन तीनों का ही यूज करते थे। ठीक है, किसका? फील्ड, रिकॉर्ड और टाइम। आगे आ जाते हैं आपके कि जो ये टाइप ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस कितने प्रकार के होते हैं? डाटाबेस कितने प्रकार के होते हैं? हम डाटाबेस के प्रकारों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, डाटाबेस कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया होगा ना कि डाटाबेस होता क्या है। ठीक है, डाटाबेस होता क्या है, कहाँ इसका यूज करते हैं, क्यों इसका यूज करते हैं। अच्छा, इसके उपयोग भी बता दो, एक दो इसके उपयोग भी बता दो, क्या होते हैं इसके उपयोग। जैसे हम डाटाबेस को क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। जैसे हमने रेलवे स्टेशन पे किया, जब हमने टिकट बुक करवाई, टिकट बुकिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अगर उनके पास मैनेज करने का वो नहीं होगा कोई साधन, तो वो हमारी टिकट बुक कैसे करेगा? ठीक है, तो जो टाइप ऑफ डाटाबेस है वो अगली क्लास में करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।